अब मैं इसको नीचे गिरा रहा हूँ, तो आप बताओ क्या ये फूट जाएगा या नहीं फूटेगा। एक टाइम पे लोगों को ऐसा लगता था कि ऊपर से जो बारिश होती है बारिश के टाइम पे, तो वहां से कोई बारिश करता है, तो इसके पीछे भी एक साइंस रहेगी। तो ये कोई चमत्कार नहीं रहेगा। चमत्कार चमत्कार तभी तक है जब तक उसका वैज्ञानिक तरीका किसी को पता नहीं है। आपके रूम में जो वो फैन घूम रहा है, क्या वो चमत्कार है? मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं होता है, मैं ओनली साइंस बता रहा हूँ इसके पीछे का बस। बट वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा जिसका पूरा ये सिर यहाँ से फटा हुआ, खून बह रहा, और बाबा जी के पास जाओ, भभूति दे दो, साफ कर दो, इसको सही कर दो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या चमत्कार होता है, तो आप बोलोगे कि हाँ चमत्कार होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या चमत्कार सचमुच होता है, तो आप बोलोगे कि हाँ चमत्कार सचमुच में होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि चमत्कार क्या होता है, तो आप बोलोगे कि चमत्कार एक ऐसी चीज़ है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। कोई ऐसा दृश्य जो अचंभव में डाल देता है, कोई ऐसी हरकत जो कोई नहीं कर पाता है और वो हो जाती है। ये आप एक तरह से इसको चमत्कार समझते हो। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपके जो रूम में वो बल्ब जल रहा है, क्या वो एक चमत्कार है? फिर आप बोलोगे कि नहीं, वो एक प्रोडक्ट है जो वैज्ञानिकों ने बनाया है और वो उजाला देता है, वो प्रकाश देता है, वो रूम में रोशनी करता है एक तरह से। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके रूम में जो वो फैन घूम रहा है, क्या वो चमत्कार है? तो आप बोलोगे कि नहीं, वो एक मशीन है जो वैज्ञानिकों ने बनाई है, वो इसलिए वो घूम रही है, वो एक तरह से कोई प्रोडक्ट है, वो घूम रहा है, वो बनाया है किसी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि चमत्कार तभी तक है जब तक उसका वैज्ञानिक तरीका किसी को पता नहीं है। जब उसका वैज्ञानिक तरीका या उसको बनाने की विधि जब लोगों को पता चलती है, तो वो चमत्कार नहीं रहता है। चमत्कार चमत्कार तभी तक है जब तक उसका वैज्ञानिक तरीका किसी को पता नहीं है। अभी आपके आसपास में जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये चमत्कार है, वो चमत्कार तभी तक है जब तक आपको उसका प्रोसेस जब तक आपको पता नहीं है कि वो कैसे काम करता है, कैसे होता है, वो कैसे बनता है, ये कैसे हमारे माइंड को एक तरह से सोचने पे मजबूर कर देता है। आपको इसका प्रोसेस अभी पता नहीं है, इसलिए आपको वो चमत्कार लग रहा है। सोचो, मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो जाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, ठीक है, तो क्या ये एक चमत्कार है? ये चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे मेरी कई साल की मेहनत होगी। इसके पीछे का प्रोसेस अगर लोगों को पता नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वाह, वो तो रातों रात वायरल हो गया, वो तो एक चमत्कार हो गया, मतलब उसका तो लक काम कर गया। तो जिन लोगों को मेरे पीछे का प्रोसेस पता नहीं है, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो चमत्कार हो गया है। फिर जब उन लोगों को मेरी जो पीछे की जर्नी है वो पता चलेगी, फिर वो बोलेंगे कि अच्छा, ये तो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है, तब जाके ये वायरल हुआ है। फिर वो चमत्कार नहीं रहेगा। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि चमत्कार तभी तक है जब तक उसका साइंस किसी को पता नहीं है। जब उसका साइंस लोगों को पता चल जाता है, फिर वो चमत्कार नहीं रहता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने कई सारे जादूगर देखे होंगे, कोई अपने मुंह में चाकू डाल रहा है, कोई बहुत लंबी चाकू होती है, बहुत लंबी तलवार होती है, वो उसके गले में चली जाती है। अब देखने वालों को ऐसा लगता है कि वाह, ये क्या हो गया, ये कोई नहीं कर सकता है। जब आपको उसके पीछे का साइंस पता चलेगा, फिर आप बोलोगे कि अरे, ये तो मैं भी कर लूँगा।
लेट्स से कोई भी आप ऐसी कोई भी चीज़ देख सकते हो जो आपको ऐसा लगता है कि ये चमत्कार है, बट उसके पीछे का जब आपको साइंस पता चलेगा फिर आप बोलोगे अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अब आप सोचो कि मुझे क्या क्या चमत्कार लगता है। मैंने कल एक वीडियो में बात की थी और मैंने चैट जीपीटी पे उससे क्वेश्चन करा था कि जब कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के पास जाता है जो कोई बाबा वगैरह होते हैं, वो झाड़ फूँक करते हैं, तो वहाँ से व्यक्ति ठीक कैसे हो जाता है। तो उसने जवाब दिया था कि उन लोगों के पास वही लोग जाते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। कोई डिप्रेशन में, कोई किसी का कुछ काम करने पे मन नहीं कर रहा है, कोई रोए जा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियाँ जो मानसिक तरीके से होती हैं, तो वहाँ पे वो सही हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी जैसी जगह होती है, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है एंड हमारे अंदर के डोपामिन्स रिलीज होते हैं और बॉडी अपने आप को सही करने में लग जाती है। बट वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा जिसका पूरा ये सिर यहाँ से फटा हुआ, खून बह रहा और बाबा जी के पास जाओ, भभूति दे दो, साफ कर दो, इसको सही कर दो। ऐसे लोग नहीं जाएंगे। तो ये एक तरह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। सो मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं होता है, मैं ओनली साइंस बता रहा हूँ उसके पीछे का बस। तो इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि चमत्कार तभी तक है जब तक आपको उसका साइंस पता नहीं है। एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। एक टाइम पे लोगों को मून पे जाना यानी चंद्रमा पे पहुँचना एक तरह से चमत्कार लगता था कि वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, वो एक कुछ और है, वो एक अलग दुनिया है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है। बट आज क्या हो रहा है, आज वहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। तो आज लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और उसका लोगों को साइंस पता चल चुका कि कैसे वहाँ पे जाते हैं। तो ये चमत्कार भी एक तरह से अब चमत्कार नहीं है क्योंकि लोगों को उसका साइंस पता चल चुका है, इसलिए वो चमत्कार नहीं रहा। एक टाइम पे लोगों को ऐसा लगता था कि ऊपर से जो बारिश होती है, बारिश के टाइम पे तो वहाँ से कोई बारिश करता है, बट आज उसका साइंस पता चल रहा है कि बारिश क्यों होती है। तो ये चमत्कार अब चमत्कार नहीं रहा। एक टाइम पे लोगों को लगता था कि जो बिजली गिरती है वहाँ से कोई कोई हथियार चलाता है और उसकी आवाज़ आती है, तो कुछ ऐसा होता है, मतलब एक तरह से वो चमत्कार रहता था पहले। बट अब उसका साइंस पता चल रहा है कि ये क्यों होता है, ये घर्षण के कारण बिजली पैदा होती है और उसके कारण ये होता है, ठीक है। तो जब तक लोगों को इसका साइंस पता नहीं था तब तक वो चमत्कार था, बट जब लोगों को उसका साइंस पता चला फिर वो चमत्कार अब चमत्कार नहीं रहा। ऐसे ही एक और चीज़ है, अगर आज से 200 या 400 500 साल पहले का कोई व्यक्ति उन लोगों से बोलता, पहले के व्यक्तियों से, कि आगे चल के फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग आसमान में उड़ेंगे, तो पहले के लोग उस बात पे बिलीव नहीं कर पाएंगे। उनको ये चमत्कार लगेगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो हो जाएगा, तो ये तो एक तरह से चमत्कार हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। बट आज क्या क्या हो रहा है कि आज लोग एक्चुअली में उड़ रहे हैं ऊपर। तो ये अब इसको चमत्कार बोल सकते हैं या साइंस बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स साइंस, ये साइंस ही है, तो ये चमत्कार नहीं रहेगा, ये साइंस होगा। अब अगर आज मैं आपसे बोलता हूँ कि एक ऐसा टाइम आएगा जो हमारी सड़कों पे ट्रैफिक लगता है, ये आसमान में ट्रैफिक लगेगा, तो आपको ये एक तरह से बेवकूफ़ी लगेगी या फिर आपको ये एक तरह से चमत्कार लगेगा। बट आप फ्यूचर में देखना ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसके पीछे भी एक साइंस रहेगी, तो ये कोई चमत्कार नहीं रहेगा क्योंकि इसके पीछे एक साइंस रहेगी। तो इसी तरह से मेरा ये सब बोलने का मतलब ये है, इतनी सारी अभी हमने जो कॉन्वर्जेसन की है, इसको सबको बोलने का मेरा ये पर्पस है कि चमत्कार तभी तक है जब तक लोगों को उसका साइंस पता नहीं है। जब लोगों का उसको साइंस पता चलता है फिर वो चमत्कार नहीं रहता है। ऑफकोर्स ही बात। एक लाइव एग्जांपल बता के मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे हाथों में ये गिलास है, ठीक है, ये कांच का गिलास है और इसमें पानी है, तो मैं इसको पहले पी लेता हूँ।
अब ये खाली हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से नीचे गिरा रहा हूँ। अब मैं इसको नीचे गिरा रहा हूँ, तो आप बताओ क्या ये फूट जाएगा या नहीं फूटेगा? तो इसको वैसे फूट जाना चाहिए क्योंकि ये गिलास कांच का है, और अगर इसको मैं ज़मीन पे गिरा दूँ तो फूट जाएगा। चलो तो आपके सामने मैं इसको गिरा के देखता हूँ। गिलास ये रहा। तो अगर आपको मैं बता दूं कि मैंने यहाँ से गिराया और दूसरा हाथ कर लिया, वो इस पे गिर गया, इसीलिए नहीं फूटा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक साइंस था। मैंने दूसरा हाथ कर लिया इसलिए नहीं फूटा है। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो फूट गया होगा, बट नहीं, उसको मैंने संभाल लिया है। ये बहुत फनी एग्जाम्पल है, बट इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली चमत्कार किस तरह से काम करता है। सो थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये भी बहुत छोटा चैनल है, इसको बहुत बड़ा बनाना है। सो ऑल द बेस्ट। देखो, अगर आपके सामने कोई ऐसा चमत्कार हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चमत्कार है, तो जितना हो सके उसके पीछे का साइंस जानो, उसके पीछे का साइंस जानने पे जोर दो और तर्क पर बात करो, तर्क से बात करो। आपकी बात में पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? सो थैंक यू देखने के लिए। और बाकी अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ इस चैनल पे। सो